हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITBP एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं समान हिंदी की। बेसिकली दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका BSF हो या CISF हो या CRPF हो या SSB ट्रेड्समैन हो। तो इसमें दोस्तों टोटल हम 25 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपके टोटल फुल प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। तो आपके इसमें दोस्तों 25 में से टोटल कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लास्ट में आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें। बेसिकली दोस्तों, ये हिंदी की हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास ली रखी है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के हैं और उन्हीं को हमने यहाँ पर पिक किया है। तो आपको क्रम बाई क्रम से देखना है और आपको जवाब देना है कि आपको टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने आ रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। जो भी कैंडिडेट डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस जरूर करें हिंदी की। तो चलो आपको लेके चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। जो भी कैंडिडेट दोस्तों इस वीडियो को वॉच करें तो एक बार ये जरूर गौर करें कि क्वेश्चनों को लेवल कैसा आपका पूछा जा रहा है, जिससे कि आपको एक औसत पता चल सके और अपनी प्रिपरेशन के बारे में भी पता चल सके कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको बार बार कहते हैं हर एक वीडियो में कि आपके स्कोर कितना है आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर कर दिया करिए। बट ऐसे बहुत रेयर चांसेज ये होते हैं दोस्तों, 2 से 3 ही कैंडिडेट होते हैं जो अपना स्कोर अपने करियर शेयर करते हैं। चलो बेसिकली हम आपको स्टार्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस। आपको कितना आ रहा है आपको ज़रूर लास्ट में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है। तो आपको बताना है कि पहला प्रतिनियुक्त, दूसरा अभिभावक, तीसरा सुप्रसिद्ध, चौथा पर्यवेक्षक। तो बेसिकली इसमें 3 ऐसे शब्द हैं जिनमें डबल उपसर्ग है और एक ऐसा शब्द है जिसमें दोस्तों केवल एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी लगा रहे हैं अभिभावक, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अभिभावक में अभी एक उपसर्ग है, भावक एक शब्द है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेहूँ शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है। तो आपको बताना है कि गेहूँ शब्द का तत्सम शब्द है गहुम, गुधुम, गेहूँ, गुधुम। तो बेसिकली दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं गुधूम, तो बिल्कुल सही है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से जीवकत्यों लिए जाते हैं और प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अग्नि एक तत्सम शब्द है, आग एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से के कुछ बिगड़े हुए रूप होते हैं। जैसे जब भी कोई बात करते हैं या हम आपको टीचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली तद्भव भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा शब्द स्त्री लिंग है? चना, बाजरा, उड़द या अरहर। तो बेसिकली दोस्तों जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी लगा रहे हैं अरहर, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों अरहर की दाल जो भी होती हैं ये सब स्त्रीलिंग होती हैं, जबकि चना, बाजरा, उड़द ये सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना, सूरज पर थूकना, नाक भौं सिकोड़ना या थूक कर चाटना। तो बेसिकली दोस्तों इसमें 3 मुहावरे हैं जिनका सही अर्थ उनके सामने लिखा गया है, जबकि एक ऐसा मुहावरा है जिसका सही अर्थ उसके सामने नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर सूरज पर थूकना का मतलब होता है किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, नाक भौं सिकोड़ने का मतलब होता है अरुचि और सिकोड़ना या प्रसन्नता स्पष्ट करना, थूक कर चाटने का अर्थ होता है कहकर मुकर जाना। तो ये तीनों दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हैं, जबकि घड़ों पानी पड़ने का मतलब बहुत वर्षा ना होकर होता है दोस्तों निर्लज्ज होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो आपको बताना है नीलगाय, देहलता, आप बीती या लघु कथा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों विकल्प नंबर जो भी क्वेश्चन चूज कर रहे हैं तीसरा आप बीती, तो वहाँ पर बिल्कुल सही चूज किया है। बेसिकली इस पर होगा दोस्तों आप पर बीती, और इसमें समास की अगर बात करें तो वो है समास दोस्तों आपका तत्सम समास। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज करे तो बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनटेस्ट व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है अनटेस्ट व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प है आपके सामने 7, दूसरा है आपके सामने 8, तीसरा है आपके सामने 4, पाँचवा है आपके सामने 5। तो बेसिकली अनटेस्ट व्यंजन की अगर बात करें तो ये होते हैं दोस्तों 4। ये कौन कौन से 4 होते हैं आपको ये भी नोट डाउन करना चाहिए। ये होते हैं दोस्तों रारत, वावकील, लालाई और यायक। ये 4 आपके अनटेस्ट व्यंजन होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की अगर बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके टोटल 25। ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। और ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जाए तो ये होते हैं दोस्तों 4। ये भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए। सा सरौता होता है, खा खटकोटा होता है, सिटकारी वाला सा होता है और हाल। तो ये भी आपको याद करना है दोस्तों। बेसिकली 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, 4 ही आपके होते हैं अनटेस्ट व्यंजन और स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो आपके सामने विकल्प है महोधन इंद्र, महाधन इंद्र और आपका तीसरा विकल्प है महेधन इंद्र। तो आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों विकल्प नंबर बी महाधन इंद्र चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इसमें संधि की बात की जाए तो महेंद्र में दोस्तों संधि आपकी गुण संधि, और गुण संधि दोस्तों स्वर संधि का एक भाग है। संधि बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं, जिनमें से एक भेद है गुण संधि का, और महेंद्र में दोस्तों गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है आपका, किथावर का विलोम शब्द है। आपको बताना कि किथावर का विलोम शब्द क्या है। सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी जंगम चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। सचल का विलोम अचल होता है, चंचल का विलोम स्थिर होता है, चेतन का विलोम जड़ होता है। तो जो भी कैंडिडेट डी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों। आकथनीय, अक्षम, अजर या अगम। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए चूज करें अकथनीय तो बिल्कुल सही है। अक्षम का मतलब होता है दोस्तों जिसको क्षमा न किया जा सके। अगम का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर जाया ना जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए हैं अकथनीय तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आपको बताना है उपसर्ग। हम पहले ही आपको बता सकते हैं कि दोस्तों कि उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका विकल्प नंबर जो भी कैंडिडेट डी चूज कर रहे हैं निरी तो बिल्कुल सही है। और जो कैंडिडेट निर चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल गलत है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसमें निर ये ना हो कि दोस्तों निरी उपसर्ग है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। बेसिकली दोस्तों वो बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर डी चूज किए हैं बहुव्रीहि समास तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। जबकि दोस्तों जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर होता है आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास की अगर बात करें, द्विगु समास एक ऐसा समास है जिसका पहला शब्द संख्यावाचक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प नंबर डी बहुव्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद। बेसिकली दोस्तों अगर रस की बात करें तो भारत मुनि के अनुसार रस है दोस्तों टोटल 9। और इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो वो है दोस्तों आपका विकल्प नंबर डी निर्वेद। जो भी कैंडिडेट लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। जुगुप्सा रस दोस्तों विभक्त रस का स्थायी भाव है, जबकि दोस्तों शोक करुण रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। आपको बताना है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। करुण रस के, भक्ति रस के या सिंगार रस के या वीर रस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी लगा रहे हैं सिंगार रस तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जबकि वीर रस का स्थायी भाव
उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं वहाँ छंद कहलाता है। रोला, चौपाई, कुंडलिया, दोहा। तो बेसिकली दोस्तों ये कंडीशन होती है आपकी दोहा में, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। जस्ट यदि इसका उल्टा कर दें, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ और चौथे और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएँ, तो वो दोस्तों होगा आपका सोठा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 हो, दूसरे चौथे में हो 11-11, तो वहाँ पर दोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय दोस्तों बेसिकली वो शब्द होते हैं प्रत्यय वो होते हैं दोस्तों जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो भाव में दोस्तों जो भी कैंडिडेट प्रत्यय के रूप में विकल्प नंबर सी आव चूज कर रहे हैं तो इनका बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आग कौन सा शब्द है। तो आपको बताना है कि आग कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं तद्भव, तो उनका बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए आग का तत्सम होता है दोस्तों अग्नि, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज किए हैं तो उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कौन सा पुरुष है। बेसिकली दोस्तों पुरुष होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें मैं किस कैटेगरी में आता है, मैं और हम बेसिकली दोस्तों उत्तम पुरुष में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लंबोदर कौन सा शब्द है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या ये सभी। तो लंबोदर में दोस्तों अगर समास की बात करें तो यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। तो जितने भी बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। रूढ़ शब्द की अगर बात करें तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम विभाजित नहीं कह सकते हैं, जैसे जल में जा और ला को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इनको जब अलग करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास आपका है। विकल्प है आपके सामने बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु समास। बेसिकली दोस्तों जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। द्वंद्व समास वो समास होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास वो समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम अपने काम में सफल रहो। वाक्य में कौन सा वाक्य बताना। इस दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या आपका आंसर होने वाला है। इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, जिनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। तुम अपने काम में सफल रहो, इसमें इच्छा जताई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर ए चूज किए तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है और 3 इसमें दोस्तों शुद्ध है। एकत्र हो, नीरस, या मंत्रिमंडल या योगी राज। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर जो भी कैंडिडेट सी चूज किए हैं मंत्रिमंडल, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों इसकी पाई जो होती है इसको इस तरह लिखा जाएगा मंत्री, ना कि इस तरह। एकत्र, नीरस और योगी राज बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु सखा, हुतासन, विभवसु या विपथगा। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी चूज कर रहे हैं विपथगा, तो उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये एक नदी या सरता की पर्यायवाची है, ना कि आग की। और बाकी तीनों ही दोस्तों ये आग की पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। बेसिकली अगर बात की जाए कारकों की संख्या दोस्तों 8 होती हैं, जिनमें से एक कारक होता है दोस्तों आपका अपादान। और अपादान कारक
वो कारक होता है जिसमें दोस्तों किसी वस्तु का अलगाव का भेद प्रकट होता है। तो यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर पेड़ और फल के बीच अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसलिए जो भी करेंट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी चूज किए तो उनका बिल्कुल सही है। संबंध की अगर विभक्ति की बात करें तो वो होता है दोस्तों का, की, के। अगर संप्रदान की विभक्ति की बात करें दोस्तों उसका होता है के लिए, और अधिकरण की विभक्ति होती है में, पर। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी चूज किए हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो सब कुछ जानता है तो उसके लिए वाक्य क्या है, यानी उसके लिए शब्द क्या है, अज, कृतज्ञ, विशेषज्ञ या सर्वज्ञ। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर गेस किए होंगे विकल्प नंबर डी सर्वज्ञ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कृतज्ञ की अगर बात करें दोस्तों, जो उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, जो नहीं मानता उनको कृतज्ञ कहते हैं, जो किसी विषय में विशेषज्ञ हो या विशेष जानकारी हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर आपका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, अवनी का विलोम शब्द है। अवनी बेसिकली दोस्तों अवनी का विलोम शब्द होता है आपका अंबर। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर सी चूज करें तो बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों थे 25 MCQ क्वेश्चन हिंदी के, जिनको हम दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से पिक किए हैं। अब इसमें आपके टोटल कितना स्कोर रहा एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। और अगली वीडियो दोस्तों आपकी GK GS की होने वाली है, आप उनका वेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।